स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल टीचिंग ट्रिक्स ट्यूटोरियल में। और आज के इस वीडियो में हम सामान्य हिंदी का एक बहुत ही कॉमन टॉपिक लेने वाले हैं जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रूप से उपयोगी होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। आज के इस वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण विलोम शब्दों के बारे में जानेंगे जो लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए और स्कूल लेवल के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले अग्रज का विलोम शब्द होता है अनुज। अग्रज का मतलब होता है बड़ा और अनुज का मतलब होता है छोटा भाई। अगर हम किसी को अनुज कहते हैं तो इसका मतलब होता है छोटा और अग्रज का मतलब होता है बड़ा। नेक्स्ट है अंश। अंश का विलोम होता है पूर्ण। अंश का मतलब छोटा सा टुकड़ा और पूर्ण का मतलब होता है उसका पूरा भाग। फिर देखें आदि का जो विलोम शब्द है वह होता है अंत। ठीक है, ये तीनों काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद देखते हैं आगे। अज्ञ का विलोम शब्द होता है विज्ञ। अज्ञ जो है इसका विलोम शब्द होगा विज्ञ। अल्प का जो विलोम शब्द होता है वो होता है अति। अल्प का विलोम शब्द होगा अति। अब देखें इसके बाद आशीर्वाद शब्द का जो विलोम शब्द होगा वो होगा अभिशाप। आशीर्वाद का जो विलोम होता है वह होता है अभिशाप। तो ज़रूर आप लोग इन्हें अच्छे से समझें, याद करें। अब देखते हैं इसके बाद अवनी। अवनी का जो विलोम है वह होता है अंबर। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। अतिवृष्टि का होगा अनावृष्टि। देखें कई बार जब ज़्यादा बारिश होती है तो हम कहते हैं अतिवृष्टि, और कई बार बिल्कुल भी बारिश वगैरह नहीं होती है तो हम उसे अनावृष्टि कहते हैं। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे, याद रखिएगा। इसके बाद देखें अपेक्षा का जो विलोम शब्द होगा वह होता है उपेक्षा। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अपेक्षा का विलोम उपेक्षा होता है। अब देखें नेक्स्ट उत्तम शब्द का विलोम होता है अधम। उत्तम का होगा अधम। उन्नति जो है उसका जो विलोम शब्द होगा विलोम होगा वह होता है अवनति। उन्नति का विलोम अवनति होता है। इसके बाद देखें उत्तरायण। उत्तरायण का विलोम शब्द दक्षिणायन होता है। तो ये भी जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में। ठीक है, अब देखते हैं इसके बाद उपसर्ग का विलोम प्रत्यय होता है। उपसर्ग जो है उसका विलोम होगा प्रत्यय। ठीक है, तो ये उपसर्ग और प्रत्यय भी हम हिंदी के ग्रामर में टॉपिक में पढ़ने की कोशिश करेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। खंडन का जो विलोम शब्द है विलोम है वह होता है मंडन। खंडन का विलोम मंडन होता है। और ठीक इसी तरह से गुरु का जो विलोम होगा वह होगा लघु। गुरु का विलोम शब्द लघु होता है। तो ये भी जो है आप लोग याद रखें, अच्छे से समझें। अब देखते हैं नेक्स्ट गौरव का जो विलोम है वह होता है लाघव। गौरव का विलोम लाघव होता है। चेतन। चेतन का विलोम अचेतन भी होता है और जड़ भी होता है। चेतन का मतलब होता है जागृत। ठीक है, और अचेतन का मतलब है मतलब बिल्कुल जड़ अचेतन है, वो बिल्कुल भी उसके अंदर जान नहीं है। और तरुण का विलोम शब्द होता है वृद्ध। जैसे किसी पेड़ की नई डाली होती है ना, हम उसको तरुण कहते हैं, नया, और वृद्ध का मतलब पुराना। अब देखें मानव का जो विलोम है वह होगा दानव। मानव का विलोम दानव होगा, याद रखें। युद्ध का विलोम होता है शांति। युद्ध का माहौल, इसका युद्ध का जो युद्ध शब्द है इसका विलोम शांति होता है। और राग का जो विलोम है वह होता है द्वेष। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। मानव का दानव, युद्ध का शांति और राग का द्वेष। अब देखते हैं इसके बाद संधि का विलोम होता है विग्रह। संधि का विलोम होता है विग्रह। और क्षणिक का विलोम होता है शाश्वत। क्षणिक यानी बिल्कुल थोड़े से समय के लिए, और शाश्वत का मतलब होता है हमेशा से, हमेशा के लिए। तो क्षणिक का मतलब थोड़े समय के लिए, और शाश्वत का मतलब हमेशा के लिए। और इसी तरह से हर्ष। हर्ष का जो विलोम है वह होता है विषाद। ठीक है, हर्ष का विलोम विषाद होता है। आगे चलते हैं इसके बाद पतन। पतन का जो विलोम होगा वह होगा उत्थान। पतन का विलोम उत्थान होता है। आप रिपीट करें, इतने अच्छे से आप समझने की कोशिश करें। प्रत्यक्ष का जो विलोम है वह परोक्ष होता है। प्रत्यक्ष का विलोम जो है परोक्ष होता है। और ठीक इसी तरह से प्रशंसा का विलोम जो है वह होता है निंदा। तो प्रशंसा का विलोम निंदा होता है। आगे चलते हैं इसके बाद
वर का विलोम होगा वधू। वर यानी दूल्हा और वधू का मतलब होता है दुल्हन, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। वर का विलोम वधू होता है। फिर देखें विद्वान का मूर्ख होता है। व्याभिचारी का जो है वह होता है सदाचारी। तो ये सभी जो है आप अच्छे से याद करें। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ और विलोम शब्द जो कि इम्पोर्टेंट है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आप लोगों के सामने लाने की कोशिश करूँगा। यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और भी गणित विज्ञान से संबंधित वीडियोस और भी बहुत सारा मैटर आप लोगों को हमारे चैनल पे मिल जाएगा। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के पुराने पेपर, बोर्ड के पेपर, VMOU के पेपर सभी आपको चैनल पे मिल जाएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।